एकादश के बैंकिंग के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत। आज हम पढ़ेंगे रजतमान। देखिए, आपने स्वर्णमान की स्थिति देखी, उसका भविष्य जाना। स्वर्णमान जब सारे देशों ने त्याग दिया तो उसके बाद कोई ना कोई मान तो अपनाना था, कोई ना कोई मौद्रिक व्यवस्था अपनानी थी। तो हुआ ये कि स्वर्णमान के पश्चात अधिकांश राष्ट्रों ने रजत यानी चांदी को अपना मुद्रामान अपनाया, मुद्रामान के तौर पे अपनाया, अपना मुद्रामान स्वीकार लिया। तो पहले तो हम ये जान लें कि मुद्रामान का अर्थ क्या, रजतमान का अर्थ क्या होता है, सिल्वर स्टैंडर्ड का, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। और फिर हम जानेंगे कि देश और दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं ने रजतमान को कब और कैसे अपनाया और कब तक ये मुद्रामान वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ रहा। तो सबसे पहले अर्थ के तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि जब भी किसी राष्ट्र में मुद्रा का जो आधार है वो रजत यानी चांदी होती है, तो हम ऐसी मुद्रा व्यवस्था को रजत मान बोलते हैं। इस मान में चांदी के एक निश्चित वजन और शुद्धता के सिक्के प्रचलन में होते हैं और चांदी कोष के आधार पर पत्र मुद्रा निर्गमित की जाती है। कोष चांदी का रखा जाता है, पत्र मुद्रा प्रचलन में होती है। हालांकि ये चांदी में परिवर्तनीय होती है और चांदी के सिक्कों की स्वतंत्र ढलाई की जाती है। चांदी के सिक्के असीमित विधिग्राह्य होते हैं। चांदी के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबंध नहीं होता। तो आप ये समझ लीजिए कि स्वर्ण मान में जो भी नियम स्वर्ण पर लागू होते थे वो समस्त नियम यहाँ पर रजत मान में लागू हैं। और बस इतना ये है कि ये स्वर्ण चलन मान की तरह रजत चलन मान नहीं है, इसमें स्वर्ण पाटमान की तरह रजत मान के नियम लागू हैं। अर्थात स्वर्ण के सिक्के, चांदी के सिक्के ही सिर्फ चलन में हो ऐसा नहीं, पत्र मुद्रा भी चल रही होगी लेकिन चांदी में परिवर्तनीय होगी। तो फिलहाल हम विशेषताएं देख लेते हैं। देश की प्रधान मुद्रा चांदी की होती है और मुद्रा का आधार चांदी होगा, ऐसा भी कहा जा सकता है। चांदी के सिक्कों का आकार, वजन, रंग, रूप सरकार द्वारा निर्धारित होता है। चांदी के कोष आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन किया जाता है, यानी कि चांदी का जितना कोष होगा उसी के आधार पर पत्र मुद्रा का निर्गमन होगा। अगर चांदी का कोष ज़्यादा है तो पत्र मुद्रा ज़्यादा होगी, अगर कम है तो पत्र मुद्रा कम। पत्र मुद्रा चांदी में परिवर्तनीय होती है। चांदी के सिक्कों का स्वतंत्र टंकण होता है, यानी कि आप चांदी लेके जाइए और अपने चांदी के सिक्के में अपनी चांदी को कन्वर्ट करा सकते हैं। चांदी का आयात निर्यात भी स्वतंत्र होगा। अब जल्दी से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानिए और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए 1873 से पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम ये सारे राष्ट्रों ने रजतमान को अपनाया हुआ था। सन 1873 से पहले जर्मनी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम ये सारे राष्ट्रों ने रजतमान को अपनाया था। लेकिन 1873 में क्या हुआ, मैक्सिको में चांदी की खानों का पता लगा और चांदी की पूर्ति बढ़ने लगी। चांदी की कीमतों में भारी गिरावट आ गई। परिणाम यह हुआ कि रजतमान में जनता का विश्वास नहीं रहा, जिस कारण कई राष्ट्रों ने चांदी का यानी कि रजतमान का परित्याग कर दिया। चांदी की कीमतों में निरंतर कमी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका ने भी इस मान का परित्याग कर दिया और 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक चीन के अतिरिक्त विश्व के अन्य राष्ट्र इसका परित्याग कर चुके थे। चीन ने इस मान को सन 1935 में छोड़ा और भारत में यह मान जो है 1835 से लेकर के 1893 तक अस्तित्व में रहा। यानी कि रजत मान 1835 से 1893 तक चला। लगभग कितने वर्ष चला, कोई बता सकता है? देखिए ये चला है लगभग 58 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष? 58 वर्ष ये चला, 58 वर्ष। अब अगर आपको 1835 याद रहता है तो उसमें 58 जोड़ दीजिए तो 1893 निकल आएगा। अगर आपको 1893 याद रहे तो उसमें से 58 वर्ष घटा दीजिए। चलिए रजतमान भारत की बात कर लेते हैं। 1835 से 1893 ईस्वी। भारतीय चलन अधिनियम 1835 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिक्कों में एक रूपता स्थापित करने के लिए रजतमान को अपनाया। समस्त ब्रिटिश भारत में 180 ग्रेन वजन का चांदी का रुपया प्रमाणिक सिक्के के रूप में आ गया। इसमें 11/12 भाग चांदी होती थी, यानी कि 165 ग्रेन चांदी थी और बाकी जो 15 ग्रेन होता था वो खोट होता था। खोट ऐसा पदार्थ होता है जो चांदी में थोड़ी सी लोच बनाए रखता है
यानी कि चांदी को हल्का नरम रखता है, अदरवाइज चांदी टूट सकती है। ठीक है, तो थोड़ी सी मिलावट इसीलिए ज़रूरी होती थी। 11/12 यानी 165 ग्रेन शुद्ध चांदी और 15 ग्रेन का खोट। 1873 तक यह मुद्रा प्रणाली सुचारू रूप से चली, लेकिन 1874 में विश्व में चांदी की कीमतें गिरने लगीं, और जिसके कारण, और ये गिरी क्यों थी, क्योंकि 1873 में मैक्सिको में चांदी की खानों का पता चला था, जिससे चांदी की आपूर्ति बढ़ गई थी। तो 1874 में विश्व में चांदी की कीमतें गिरने लगी थी, जिसके कारण सरकार को स्वतंत्र मुद्रा ढलाई के कारण हानि होने लगी। जनता सस्ती चांदी टकसाल पर ले जाती थी और सिक्के डलवा कर ले आती थी। परिणाम स्वरूप देश में मुद्रा की मात्रा तीव्र गति से बढ़ने लगी, जिससे वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती चली गईं, और कीमतों में तीव्र वृद्धि के कारण भारत के भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण विदेशी व्यापार को धक्का लगा। अतः स्वतंत्र मुद्रा ढलाई को समाप्त कर दिया गया। हर्षैल समिति के सुझाव पर 1893 में रजतमान का परित्याग कर दिया गया और उसके स्थान पर स्वर्ण विनिमय मान को अपना लिया गया। क्या अपनाया गया? स्वर्ण विनिमय मान। तो रजतमान के गुण दोष कौन कौन से हैं? रजतमान के गुण दोष सब वही हैं जो स्वर्णमान के हैं, क्योंकि इसमें लगभग पैटर्न वही है। तो कुल मिलाकर के आपका आज का जो प्रश्न होगा बैंकिंग में वो क्या होगा? रजतमान से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। प्रश्न संख्या 2 क्या होगा? वह होगा रजतमान की वैश्विक तथा भारतीय ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। बस आज के लिए सिर्फ 2 प्रश्न, इसे पूरा कर लीजिए। कल से हम पढ़ेंगे अगला चैप्टर, जिसका नाम होगा पत्र मुद्रामान या प्रबंधित मुद्रामान। और बच्चों, चैप्टर के बाद में ये जो बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए होते हैं, आपको इन समस्त प्रश्नों को पढ़ना चाहिए और इनमें सही विकल्प आप पहले चुनें और फिर नीचे दिए गए सही विकल्पों से मिलाएं। जो विकल्प आपके सही, जो भी प्रश्नों के सही विकल्प आप नहीं चुन पाए हैं, आपको आज अपने गृह कार्य में उन वैकल्पिक प्रश्नों को भी लिखना चाहिए सही विकल्प के साथ। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर देना है कहा गया है, तो इनमें वो आप इन प्रश्नों को पढ़ें और इनके उत्तर एक वाक्य में देखें क्या आप दे पा रहे हैं। जिसका उत्तर आप नहीं दे पा रहे हैं 1 2 3 4 5 7 प्रश्नों के, उसको आप फिर से जा कर के अपने नोट्स में पढ़ें या जो चैप्टर दिया गया है इसको टेक्स्ट बुक में पढ़ें। सही विकल्प छांटने हैं यहाँ पे 7 8, ये सारे प्रश्नों के माध्यम से आप जो है ये जान पाएंगे कि आपने कितना सीखा। और मैं आपको बताऊं कि आप पहले इसके नोट्स बना लें और बाद में याद करेंगे, ये तरीका सही नहीं है। सही तरीका यही है कि आप जब पढ़ें तो इसे सीखते हुए पढ़ें, जानते हुए पढ़ें, तभी आप इन प्रश्नों के उत्तर बगैर इसे रटे हुए, बगैर लर्न किए भी दे सकेंगे। लर्न करना आपकी भाषा में जिसे आप रटना बोलते हैं। वैसे अगर आपने इसे सीख लिया होगा, यानी कि रियल मायने में लर्न कर लिया होगा, तो आप इन समस्त प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। थोड़ी सी अभ्यास के लिए कि अगर आप किसी प्रश्न का उत्तर कम शब्दों में देना चाहें तो कैसे देंगे। ये अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, 50 शब्दों में इनके उत्तर देने होते हैं। जैसे स्वर्णमान का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो देखिए 3 सवा 3 लाइनों में ये बताया गया है कि कैसे लिखेंगे। तो अच्छी भाषा के लिए आप इन प्रश्नों की भी एक रीडिंग करें बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी ये लघुत्तरीय प्रश्न और दीर्घोत्तरीय प्रश्न के नोट्स मैंने आपको बनवाए हैं, आपने किए भी हैं। जो बोर्ड में इसमें प्रश्न आए हैं देख लीजिए कि क्या आपने इनके नोट्स बनाए हैं या नहीं बनाए। अगर किसी कारण से आपको ऐसा लगता है कि नहीं बनाए हैं तो कृपया मुझे बताएं और मैं उसे भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या होने पर कृपया ग्रुप में पूछें या मुझे मेरे व्यक्तिगत नंबर पर भी संपर्क करें। बहुत बहुत धन्यवाद।